मैं इस वीडियो में आपको जो हमारी उंगलियां होती है, प्रत्येक व्यक्ति की जो उंगलियां होती हैं, पांचों उंगलियां, उन पे शंख, चक्र, सीप ये बने होते हैं और इनका प्रभाव किस प्रकार होता है कि पांचों उंगली में चक्र कितने हैं, एक है या एक से लेकर पांच तक है, दो है, तीन है। ऐसे ही शंख जो है एक है, दो है, तीन है या पांच है, या 10 उंगलियों में है, हाथ की 10 उंगलियों में है, या 7 में है या 8 में है, जो भी है। और ऐसे ही सीप, किसी की उंगली में एक होता है, दो होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 7 होते हैं, एक से लेकर 10 तक हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी कोई गिनती नहीं है कि कितने होते हैं। और ये जैसे शंख जो है, शंख, चक्र और सीप हमारे हाथ में जो है बहुत बारीक उंगली जैसे मोटी रेखाएं होती है, लेकिन ये कुछ बारीक रेखाएं में होती है, बहुत गौर से देखना पड़ता है। और इनको जो है यहाँ से देखना पड़ता है, ये इस साइड बनते हैं उंगली के, इस साइड ऊपर, यहाँ, 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 अंगूठे में यहाँ पे ये शंख, चक्र और सीप बनते हैं। और इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। इनका फल जो है अलग अलग होता है और इनका फल भी सटीक देखने को मिलता है, यानी कि इनके फल का जो आप अपनी उंगली में देखेंगे कि कितने चक्र हैं या शंख है या सीप है, उनका फल आप स्वयं भी अपने हाथ में देख सकते हैं, दूसरे के हाथ में भी देख सकते हैं। तो उनका जो है मैं बताने जा रहा हूँ, बस समझना, ये समझ लेना कि शंख, चक्र, ये जो है आप किस प्रकार से उसको देखते हो, सीप को, आपको स्वयं भी समझ में आ जाएगा। तो दोनों हाथों में ही ये देखना पड़ेगा कि दोनों हाथों की कितनी उंगलियों में कितने कितने हैं, ये उनका है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ चक्र से। चक्र के क्या फल होते हैं उंगलियों में होने से, और कितने चक्र होने से क्या फल होता है। एक उंगली यानी कि एक चक्र हो, सिर्फ एक उंगली पे एक चक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है चतुर, वाचाल और सुखी होता है। 2 उंगलियों पे हो चक्र तो सुंदर, गुणी और राजमान्य होता है। 3 उंगलियों पर हो चक्र तो व्यवसायी, बिजनेसमैन, धनी और विलासी होता है। 4 उंगलियों पर हो चक्र तो वो दरिद्र होता है, गरीब रहता है। 5 उंगलियों पर हो चक्र तो ज्ञानी और विलासी। 6 उंगलियों पर हो तो घूमने वाला, भ्रमणशील और विषयी। 7 उंगलियों पर हो चक्र जो है, 7 उंगलियों पर हो तो पुण्यात्मा, निर्धन होने के बाद भी सुखी और संतुष्ट होता है ऐसा व्यक्ति। 8 उंगलियों पर हो तो रोगी, रोग, उसको कोई ना कोई रोग रहेगा, लेकिन वो विद्वान और चतुर होगा। 9 उंगलियों पर हो तो राजा या मंत्री, राजा या मंत्री, इन राजाओं के और मंत्रियों के हाथ में 9 चक्र ही मिलते हैं। और 10 उंगलियों पर हो चक्र तो व्यक्ति जो है राजा, योगी, सिद्ध पुरुष होगा, या फिर होगा अल्पायु, कम आयु वाला। अब शंख के बारे में बताता हूं। एक उंगली पर हो तो अध्ययनशील, शूरवीर, सम्मानित और सुखी। 2 उंगलियों पर हो शंख तो दरिद्र, गरीब रहेगा, या फिर वो जो है सन्यासी,
और उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं, उसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती, इसीलिए ही तो वो सन्यासी बन जाता है। 3 उंगलियों पर शंख हो तो दरिद्र, दुखी, घूमने वाला, भ्रमणशील, निष्फल और स्त्री वियोगी, उसको स्त्री का कभी सुख नहीं मिलता। 4 उंगलियों पर हो शंख तो प्रतापी राजा या दरिद्र, या तो राजा होगा या दरिद्र होगा। 5 उंगलियों पर हो शंख तो यशस्वी, प्रतिष्ठित, विदेशों में धन कमाने वाला। 6 उंगलियों पर शंख हो तो धनी, गुणी, विद्वान और सुखी। 7 उंगलियों पर शंख हो तो दरिद्र, या दरिद्र होगा या फिर वो ऐश्वर्यशाली होगा। 8 उंगलियों पर हो तो सामान्य सुखी। 9 उंगलियों पर हो तो सत्रेण, दरिद्री, दुखी, यानी कि अच्छा नहीं है 9 उंगलियों पर शंख होना। 10 उंगलियों पर हो तो राजा या योगी, अत्यंत गुणी, बुद्धिमान, दूरदर्शी, यश, कीर्ति से संपन्न होता है ऐसा व्यक्ति। अब आ जाओ सीप पे। सीप को जो है शुक्ति भी बोलते हैं, शुक्ति। सीप का दूसरा नाम शुक्ति भी है। सीप 1 उंगली पर हो तो गुणी और धनी, सीप। 2 उंगलियों पर हो तो श्रेष्ठ बोलने वाला, श्रेष्ठ वक्ता, और हर जगह सम्मानित होता है ऐसा व्यक्ति, उसको सम्मान अधिक मिलता है। 3 सीप हो उंगलियों पर, 3 उंगलियों पर सीप हो तो धनी और योगी, या तो धनी होगा या योगी होगा। 4 उंगलियों पर हो सीप तो दरिद्र परंतु सद्गुणी, सुखी, संतोषी, गरीब रहेगा लेकिन सद्गुणी, संतोषी होगा ऐसा व्यक्ति। 5 उंगलियों पर सीप हो तो धनी, पंडित, वेदांती और सम्मानित होता है ऐसा व्यक्ति। 6 उंगलियों पर सीप हो तो योगी और गुणी। 7 उंगलियों पर हो तो दरिद्र परंतु गुणी। 8 उंगलियों पर हो तो धनी, और 9 उंगलियों पर हो सीप तो गुणी, धनी, सुखी। 10 उंगलियों पर सीप हो तो राजा, धनी, धर्मात्मा, गुणी या योगी। अब मैंने ये बता दिया है। यहां पर किसी किसी उंगली में जो है, कई बार ऐसा होता है कि 2-2 सीप भी बन जाती है एक ही उंगली में। तो अगर एक उंगली में 2 सीप बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है दरिद्र होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है इसमें। तो मैंने आपको शंख, चक्र और सीप के बारे में बताया। आज का वीडियो इतना ही।